वेलकम टू हिकमत ट्यूटोरियल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायमेंशन निकालना सीखा था अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का। आज हम लोग डायमेंशन मेथड का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब इसका यूज़ पढ़ेंगे कि डायमेंशन मेथड का क्या यूज़ है, इसको हम लोग कैसे फिजिक्स में अलग अलग पर्पज़ पे ये कैसे यूज़ में ला सकते हैं डायमेंशनल मेथड का। तो देखिए क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है। क्या है, 3 एप्लीकेशन है यहाँ पे, एक और आप ऐड कर सकते हो लेकिन वो भी थर्ड में इंक्लूड होगा। एक ये हो गया, 3 एप्लीकेशन है, बेसिकली 3 एप्लीकेशन है। वो पहला एप्लीकेशन ये है कि फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस आप चेक कर सकते हो। कोई इक्वेशन अगर दी हुई है तो वो करेक्ट है कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं डायमेंशनल मेथड से। दूसरी बात आप ये कर सकते हो कि आप दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। थर्ड एप्लीकेशन ये है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के दो अलग अलग यूनिट में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, है ना, डायमेंशन के हेल्प से। ठीक है, ये 3 यूज है, ये 3 एप्लीकेशन है भाई साहब डायमेंशन का, जो अभी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला कि भाई साहब कोई फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, हम लोग चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन। दूसरा क्या है कि हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। थर्ड ये है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड के एक सिस्टम ऑफ यूनिट के मैग्नीट्यूड को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो एप्लीकेशन है उस पर आते हैं कि, है ना, किसी फिजिकल इक्वेशन को चेक करना कि वो डायमेंशन, मतलब वो करेक्ट है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है। हम लोगों ने कोई एक इक्वेशन लिख रखा है, अब वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, सही है गलत है, इसको हम लोग कैसे हम लोग पता करेंगे, है ना, यूजिंग डायमेंशन। तो देखिए कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो है उसको आप चेक कर सकते हो। अ फिजिकल इक्वेशन कैन बी चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट यूजिंग डायमेंशन। है, समझे, मतलब ये है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन को चेक किया जा सकता है कि ये सही है या गलत है यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशन के हेल्प से, डायमेंशन की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि कोई इक्वेशन आपने लिखा है तो वो करेक्ट है कि नहीं है ना, करेक्ट है कि रॉन्ग है, आप डायमेंशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक प्रिंसिपल आता है, एक खास रूल होता है जिसको आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हो। ठीक है, इसका यूज, इसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो ये पता कर सकते हो कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट एवरी टर्म ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन हैज सेम डायमेंशन। मतलब अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, है ना। इसको आप और भी तरह से आप क्या कर सकते हो, है ना, और भी तरह से आप इसको क्या कर सकते हो कि आप, है ना, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसा कर सकते हो कि इन ए फिजिकल इक्वेशन, इन ए, है ना, इन ए फिजिकल इक्वेशन, इन ए फिजिकल इक्वेशन, इन ए फिजिकल इक्वेशन, है ना, ऑल फिजिकल, सॉरी ऑल टर्म। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ऑल टर्म्स, है ना, ऑल टर्म्स, है ना, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और सब्ट्रैक्टेड, है ना, मस्ट हैव सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन। इसको आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज में जितने भी टर्म होते हैं जो ऐड में हो, ऐड किए जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, उनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा।
है ना। मान के चलिए कि एक इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है ना, तो इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, मान के चलिए कि y इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और ये इक्वेशन क्या है कि करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है कि रॉन्ग है, इसको आप चेक कीजिए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आपको क्या करना, चेक करना हर टर्म का, है ना। मतलब इस y का मतलब ये इसको करेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, इसको करेक्ट होने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, कि इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन, मतलब हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। हर एक टर्म का क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू कर लो, है ना। क्या होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना। हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर हर टर्म का डायमेंशन सेम है तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इक्वेशन करेक्ट होगी। कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जो होगा वो मे और मे नॉट भी करेक्ट होगा, लेकिन अगर डायमेंशनली वो इनकरेक्ट है तो वो कभी भी वो फिजिकल इक्वेशन जो है, फिजिकल जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो फिजिकल क्वांटिटीज को वो क्या रिलेशन बता रहा है, वो कभी भी सही नहीं हो सकता है, कभी भी सही नहीं होगा। अगर वो डायमेंशनली गलत है तो कोई वो इक्वेशन कभी भी सही नहीं होगा। हाँ, अगर डायमेंशनली सही है तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो उसका कुछ त्रुटि हो, ठीक है। देखिए, तो इस बात को मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसका नोट, इसमें नीचे नोट में लिख लीजिए कि a dimensionally correct equation may not be correct, but a dimensionally incorrect equation can not be correct, है ना। इस बात को आप लिख लीजिएगा इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे आप लिख लेना। ठीक है, नोट में लिख लेना कि a dimensionally correct equation ठीक है, इक्वेशन मे नॉट बी करेक्ट, हो सकता है कि वो करेक्ट ना हो, मे नॉट बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट, बट a dimensionally incorrect equation, a dimensionally है ना, डायमेंशनली इनकरेक्ट बोलिए या इनकंसिस्टेंट कहिए, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है, कैन नेवर बी करेक्ट, कैन नेवर बी करेक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कैन नेवर बी इनकरेक्ट, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब ये है कि चलिए इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे ये पता करते हैं, ठीक है। तो इसका तो आप क्या कर सकते हो, चेक तो कर ही सकते हो, इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन में क्या हो गया कि कोई बहुत सारे ऐसे कोफिशिएंट्स वगैरह होंगे या कुछ ऐसे अननोन एंट्रीज होंगे, उनको फाइंड करना रहेगा, है ना। तो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हेल्प से आप क्या कर सकते हो, है ना, आप क्या कर सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लास 11 में आता भी है, ठीक है, कई बार आया होगा, आप क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे 11 का, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, चाहे हर बोर्ड की बात है, ठीक है। देखिए, मान एक क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से कि, है ना, लिखोगे, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि द डिस्टेंस
covered, the distance covered by a particle is given by s equal to ut plus half a t square. Okay, where s distance, s क्या distance है, distance covered है ना, u क्या है, u क्या इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ठीक है। टाइम क्या है, ये t इक्वल टू क्या, टाइम टेकन है, ठीक है। a यहाँ पे a एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो कह ये रहा है कि इसको चेक कीजिए डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, check whether the equation is correct or not, is dimensionally correct or not. देखिए ये वाला इक्वेशन जो होगा क्लास 9 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, एस बाबा यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ना। तो ये जाहिर सा डायमेंशनली करेक्ट होना ही है ना, क्योंकि क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं और डायमेंशनली करेक्ट है ना। अगर ये करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो मे नॉट भी करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन वो मैंने लिया है होमोजेनिटी को समझने के लिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए इस बात को कि कैसे यूज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एज बाय यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर है ना, गिवन इक्वेशन क्या इक्वेशन है, एज बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर है ना। अब देखिए होमोजेनिटी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन मतलब हर एक टर्म का क्या होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब एस का जो डायमेंशन है भाई साहब वो बराबर होना चाहिए यूटी के डायमेंशन के, है ना। ये बराबर क्या होना चाहिए, हाफ ए टी स्क्वायर, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बारी बारी से सब टर्म का क्या होना चाहिए, डायमेंशन निकाल लीजिए, और अगर तीनों का डायमेंशन बराबर है तो हाँ भी डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है तो मतलब इस इक्वेशन के सही होने के चांसेस है। अगर गलत हो जाता है तो कभी भी सही नहीं होगा, लेकिन होगा सही क्योंकि आप 9 क्लास से क्वेश्चन को पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। हम लोगों ने होमोजेनिटी का यूज करने के लिए क्वेश्चन लिया है, ठीक है। देखिए इसका डायमेंशन लेते हैं, देखिए एस का डायमेंशन क्या होगा, एस का डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। चलिए भाई साहब अब यूटी के डायमेंशन को लेते हैं, है ना। चलिए यूटी का डायमेंशन लेते हैं, यूटी, चलिए यूटी का डायमेंशन लेंगे। यू क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है क्या होता है, एल टी माइनस नहीं होता है, नहीं तो आप क्या कर लीजिए रफ में काम करके देख लीजिए। अब फिर यहाँ पे टी है, फिर यहाँ पे ये टी है, टी मतलब टाइम है, टाइम के लिए टी लोगे, टाइम का सिंबल कैपिटल टी, ये क्या होगा कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा, 1 होगा। तो इसका डायमेंशन क्या आया भाई साहब, एल आया, ठीक है। इसका भी डायमेंशन क्या है, इस टर्म का डायमेंशन भी क्या एल आया, इस टर्म का भी डायमेंशन क्या एल आया। चलिए इसको देखते हैं, इस टर्म का डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं, है ना। क्या है
है ना, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लीजिए, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर, एंगल, टी रेशियो, ठीक है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है, इन सब का कोई भी रेशियो नहीं होता है। कोई ऐसा और कोई भी ऐसा कांस्टेंट जो कि सिमिलर चीजों का, सिमिलर सेम टाइप के क्वांटिटीज का रेशियो होगा, तो वो क्या होगा, डायमेंशन लेस, मतलब उसका डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। समझ गए, क्या होगा वो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। समझ गए, चलिए, तो क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, इसका आप निकाल लो, नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता। एक्सेलरेशन का क्या होता है ना, एल टी माइनस टू होता है, ठीक है, और ये टी स्क्वायर मतलब टी पे पावर कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे आप क्या आएगा, एल आएगा, यानी कि ये चीज वैलिड है ना, ये चीज वैलिड है, ये होना चाहिए, है ना, देयरफॉर, है ना, ये चीज हो रहा है, हर टर्म का डायमेंशन क्या हो रहा है, सही हो रहा है, मतलब सॉरी इक्वल हो रहा है, और हर टर्म का डायमेंशन ही सही हो रहा है, तो ये क्या डायमेंशनली करेक्ट है। देयरफॉर, है ना, द गिवन इक्वेशन, ठीक है, इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट लिख सकते हो, इज डायमेंशनली करेक्ट लिख सकते हो, इज डायमेंशनली, है ना, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है। तो जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या हो सकता है, काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का इक्वेशन दिया जा सकता है ना, आप ये काम कर सकते हो, सिर्फ आपको ये काम करना, हर टर्म का डायमेंशन निकाल ले रहा है, अगर सबका डायमेंशन सेम है तो डायमेंशनली करेक्ट है, और डायमेंशनली करेक्ट है तो चांसेस है कि सही है, गलत आएगा तो कभी भी वो इक्वेशन सही नहीं हो सकता, ठीक है। First application we have studied that equation, whether equation is correct or not, we can check it through dimension by using principle of homogeneity. Now come to the second application, to deduce relation among physical quantities. मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं आप डायमेंशन के हेल्प से, ठीक है। एक क्वेश्चन को लेके मैंने समझाया है, बताया, पता किया, मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, एक फॉर्मूला बना सकते हो आप, ठीक है, डायमेंशन की हेल्प से। चलिए समझते हैं, देखिए ये क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या ये रहा है, एक और मतलब सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, और ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसको बॉब कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं, ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, हिंदी में लोलक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जब आप इसको क्या करते हो कि कुछ इसको डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो, तो ये क्या करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है, और इस तरह के मोशन क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करता है, आगे पीछे करके मूव करता है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि टाइम पीरियड, यो टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन में करने में लगे समय को कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है इस ऑसिलेशन का, वो मे डिपेंड अपॉन, मतलब इस बॉब के मास पे, इस ये जो स्ट्रिंग है जिसपे ये क्या हुआ है, अटैच है ये बॉब, ठीक है, इसका लेंथ, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर निर्भर कर सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन क्या है, निर्भर कर सकता है या फिर करे, है ना। बहुत सारे बच्चे जो होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे फॉर्मूला जानते होंगे, लेकिन अभी आप वो चीज भूल जाइए, पहले आप ये समझिए। देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है ना, टाइम पीरियड जो है इसका, वो
किसकी चीज पर निर्भर कर रहा है, किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर कर रहा है ना। ये डिपेंड कर रहा है या मे डिपेंड कर रहा है मास पे, मास ऑफ द बॉब के, ठीक है। और क्या किन बातों पर निर्भर कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के, ठीक है। और किन बातों पर निर्भर कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। मे डिपेंड कहा जा रहा है क्वेश्चन में। अब क्या है कि आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। देखिए तो कंबाइन करेंगे इसको, कंबाइनिंग 1 2 and 3 we will get MLG होगा। अब क्या ये सॉरी यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे पावर ए लिख लो, क्या लिख लो, पावर ए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मास पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह से डिपेंड कर रहा है वो नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या कर लो कि मास पे पावर ए कर लो, लेंथ पे पावर बी कर लो, और जी पे पावर क्या कर लो, सी कर लो, ठीक है। फिर तीनों को क्या कर लो, कंबाइन कर लो, ठीक है। तीनों क्या कर लो, कंबाइन कर लो, एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, जी टू द पावर सी हो गया, ठीक है। तीनों कंबाइन किया, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम रिप्लेस करें इक्वल टू से, फिर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, सॉरी एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, जी टू द पावर सी, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, वापस से आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है, वापस से फिजिकल फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है, ठीक है। देखो तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, है ना। कोई इक्वेशन अगर करेक्ट तभी हो सकता है जब वो डायमेंशनली क्या हो, कंसिस्टेंट हो। इसका डायमेंशन इक्वल टू इसका डायमेंशन, ठीक है। अब देखो ये टी है, टी फॉर टाइम है, इसका डायमेंशन जो है अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका जो डायमेंशन होगा ये एक बराबर होगा इसके डायमेंशन के, ठीक है। अब क्या है, ये जो टाइम है इसका डायमेंशन क्या होगा, टी होगा। आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड इस करके लिख दो, थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो, इसको इस तरह से लिख दो, या मास तो है नहीं, है ना। आप ऐसा लिख सकते हो क्या, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब यहां देखो आप, ठीक है, ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। मास है, मास को हम कैपिटल एम से प्रेजेंट कर रहे हैं, पावर ए आ गया, ठीक है। एल जो है, एल को कैपिटल एल से प्रेजेंट कर रहे हैं, पावर बी आ गया। और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, एल टी माइनस 2 होता है। क्या होता है, एल टी माइनस 2 होता है। तो यहां पर क्या कर लो आप, एल टी माइनस 2 कर लो, रख लो आप, ठीक है, रख लो आप, ठीक है। फिर क्या होगा, अब देखो, अब यहां पर थोड़ा सा और इसको सिंपल करके आप क्या करना है, इक्वेट कर लेना है, ठीक है। क्या है, एम पावर 0, एल पे पावर 0, है ना, ये टी पे पावर 1 है। अब क्या है कि इसको आप ऐड कर दो, ठीक है, एल पे पावर बी है, एल पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, एम पे पावर ए है, एल पे पावर क्या है, बी प्लस 1 है ना, और टी पे पावर क्या है, माइनस, ठीक है, एल ठीक है, हाँ, एल पे पावर बी प्लस 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या है, एल टी माइनस 2, अच्छा एल टी माइनस 2 पे पावर, ये जी है ना, जी का जो आप रखे डायमेंशन, इस पर पावर भी है तो है,
इसमें पावर भी तो है c, ठीक है, इसमें पावर क्या है c है। तो जब आप इसमें पावर रखोगे, आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है, m पे पावर a है, ये m पे पावर क्या है c हो जाएगा, है ना। फिर ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो m पे पावर क्या हो जाएगा b प्लस c हो जाएगा, ठीक है। और t पे पावर क्या हो जाएगा माइनस 2c हो जाएगा, t पे पावर क्या हो जाएगा माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब क्या होगा, इक्वेट कर लो आप, इन दोनों के पावर को क्या कर लो इक्वेट कर दो आप, ठीक है। देखिए इसमें पावर 0, m पे पावर 0 है, इधर m पे पावर a है, इक्वेट करोगे तो भाई साहब इस पर पावर ये अगर बराबर तभी हो सकता है जब इनके, है ना, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग जो सिंबल्स है वो इक्वल हो। देखिए m पे पावर 0, इधर क्या है ma है, बराबर तभी होगा भाई साहब a बराबर 0 होगा, इक्वेट करोगे a क्या होगा a 0 होगा, है ना। देखिए l पे पावर इधर इधर बराबर होगा, यानी कि b प्लस सी क्या होगा, b प्लस सी क्या होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। और जो है यहाँ देखिए, यहाँ कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, माइनस 2c बराबर क्या होगा 1 होगा, माइनस 2c बराबर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, यहां से सबसे आखिरी वाली इक्वेशन से शुरुआत कीजिए, c का वैल्यू आ जाएगा -1/2, और अगर वैल्यू यहां पर पुट कर दे c का वैल्यू, है ना, यहां पुट कर ले तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, a का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है ही, 0 तो आया हुआ है ही। अब आप इसको इक्वेशन को, आप ये जो दिया हुआ है ना वैल्यू, आप यहां पर रख लो, इस यहां पर, ठीक है। इसको मैं क्या कर बॉक्स में कर लेता हूं, है ना, यहां पर आप रख लो, ठीक है, अलग अलग जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। टाई टी इक्वल टू क्या है k है, m पे पावर 0 है, m पे पावर क्या है 0 है, ठीक है, a का वैल्यू 0 आया, 3 पावर 0 कर दी, l पे पावर b आया, b का वैल्यू कितना है 1/2 है, a पे पावर क्या है 1/2, तो l पे पावर क्या आ गया, है ना, एक काम ये कर लो आप कि m पे पावर स्मॉल m है, यहाँ पे स्मॉल m है ना, ठीक है, इसलिए ये रखा स्मॉल m, है ना। b पावर क्या हाफ आया है, तो l पे पावर क्या कर लो हाफ कर लो, g पे पावर c है ना, c का क्या आया -2 है, -1/2 आया है, ठीक है, तो -1/2 कर लो आप, ये पावर 0 मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए किसी भी पावर हाफ पावर आ जाए मतलब रूट है वो, रूट एल, और ये जी जो है माइनस पावर है, इसको नीचे ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो क्या होगा रूट जी हो जाएगा, और यहाँ के हो जाएगा, है ना। इन दोनों रूट को कंबाइन करके लिख लो, जो है टाइम पीरियड बराबर आएगा के रूट अंडर एल बाई जी, है ना, के रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है। ये टाइम पीरियड का क्या आया है, टाइम पीरियड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच का रिलेशन है, या कह लीजिए फॉर्मूला निकल के आ गया है यहाँ पे। तो आप इस तरह से डायमेंशन की हेल्प से, है ना, आप क्या कर सकते हो, ये आया ना ये रूट अंडर एल बाई जी, है ना, इस तरह से आप क्या कर सकते हो डायमेंशन के हेल्प से फॉर्मूला बना सकते हो, रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है, ओके, ठीक है। ऐसे आप पढ़िएगा आगे चल के, है ना, टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है, ये के का वैल्यू निकल के आएगा, है ना, 2π आएगा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो क्वेश्चन में जैसे दिया होता मास पे मास ऑफ द बॉल, तो देखिए यहाँ लास्ट में जो इक्वेशन आया इसमें कई बार मास नहीं है, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड, ठीक है। मास क्या हो, बॉब अगर 1000 किलो का भी लटका लीजिएगा तो टाइम पीरियड वही होगा, डिपेंड करता है लेंथ के और डिपेंड करता है जी के। अगर लेंथ और जी, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम हो, 1000 किलो का ही क्यों ना अगर ले लें आप बॉब, टाइम पीरियड वही होगा। नाउ कम टू
the third application of dimension, which is to convert one unit to another unit, one system of unit to another system of unit, है ना। मतलब अगर मान लिया कि एक, देखिए कुछ सिंपल का तो सिंपल यूनिट को तो आप कन्वर्ट आप कर लेते हो ओरली, है ना, कि 100 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ये बहुत आसान है। लेकिन कुछ ऐसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उसको आप कैसे करेंगे? यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशन करने से बहुत आसान हो जाता है। देखिए समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है। मान के चलिए, है ना, मान के चलिए दिया हुआ है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 1 कि दिया हुआ है 100 न्यूटन, है ना। न्यूटन क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है ना। आपको इसका सीजीएस यूनिट में निकालना है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? फोर्स का डाइन होता है। 100 न्यूटन में कितना डाइन होगा, यानी 100 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, है ना, ये निकालना आपको, समझे। तो कैसे निकालोगे? मतलब एक सिस्टम यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, यूजिंग डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ये फोर्स का यूनिट है ना। फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? MLT-2 होता है ना, MLT-2 होता है। अब देखिए इसको क्या करना है ना, आपको 100 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। कितना डाइन होगा 100 न्यूटन में? तो देखिए बड़ा सिंपल सा काम है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप, है ना, इसको आप क्या कर लो, है ना, याद रखिएगा कि ये क्या है, ये एसआई यूनिट वाला है ना। पहचानने के लिए क्या कर लो आप, MLT-2 लिख दो, डायमेंशन, जस्ट डायमेंशन लिख दो, ठीक है। और चलो इधर आपको क्या करते हैं, ठीक है, ये तो डायमेंशन है, और इधर हम क्या कर रहे हैं, मान ले कि ये x है, ये ना भी मान सकते हो, चलना। और ये इसी डायमेंशन के बेसिस पे हम लिख दे रहे हैं। पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, M'(L' कर देते हैं, M'(T'-2 कर लेते हैं, क्योंकि ये अलग यूनिट में काम कर रहा है, ये अलग यूनिट में है। इसको आप इधर ले आओ, है ना। तो क्या होगा, 100 बाई क्या होगा, MLT-2 अपॉन M'(L'(T'-2। इधर क्या x है, सीधा करके दो, और सीधा करके क्या है कि आप सेपरेट करके लिख दो 100 M/M कर लो, है ना, M/M', है ना, L/L', ठीक है। और टाइम पे पावर -2 है, ऐसा कर लो T/T', पावर -2 है। डायमेंशन क्या है, टाइम का डायमेंशन जो है ना, फोर्स डायमेंशन में -2 है। अब ये याद रखिएगा कि ये जो m है ना, ये एसआई का है, और ये क्या सीजीएस का है, विच इज ग्राम। ये जो लेंथ है ये एसआई का, विच इज मीटर, एंड L' जो है वो क्या है, सीजीएस का, विच इज सेंटीमीटर। और टाइम का तो कॉमन होता है, इसमें ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो जो कन्वर्ट करना है वहीं का आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए आपको करना ये है भाई साहब, ठीक है, x का वैल्यू निकालना आपको। ये मास क्या है ना, किलोग्राम है ना, आप लिख डालो, है ना। ये क्या एसआई में है ना, एक काम करते किलोग्राम लिख देते हैं, ये सीधे से ग्राम में है। चलिए भाई साहब, है ना, ये L है ना, ये क्या है, मीटर में है, ये क्या है, सेंटीमीटर में है, ये सेकंड है ना, ये दोनों तो सेकंड ही है, ठीक है। ये क्या है, सेकंड ही है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, सेकंड है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, सेकंड ही है। अब देखो इसका कैलकुलेट करना, वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये किलोग्राम को क्या कर लो, ग्राम में चेंज कर लो, किलोग्राम को क्या कर दो, ग्राम में चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ क्या होगा, किलोग्राम ग्राम का रिलेशन पता होगा, क्या होगा भाई साहब, 1000 किलो मतलब ये होता है 1000 ग्राम,
मीटर को सेंटीमीटर में कर लो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इसमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना। और ये पावर मैच टू है, ये सेकंड तो है ये, ठीक है। अब देखो ये जी कैंसिल, CM कैंसिल, SS कैंसिल, ठीक है। 1 कुछ कर हो जाएगा, वही रहेगा। अब देखो ये 3 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, मल्टीप्लाई करके 5 जीरो हो गया, ठीक है। तो 100 इंटू 10 पे पावर 5, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 पे पावर 7 आएगा, है ना। तो 100 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 10 पे पावर 7 डाइन होता है ना, 1 करोड़ डाइन। अगर आप रिलेशन निकालिएगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन है, तो आप देखिएगा 10 पे पावर 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायमेंशन की हेल्प से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फोर्स के यूनिट पे कन्वर्जन किया है। एक और आप देख लो, एक और एग्जांपल के तौर पर आप ले लो, आप जूल का ले लो। अब यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ कि जूल ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अब क्या है, जूल है। 100 जूल में, और एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी वर्क, इसका वर्क का सीरियस यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है। अब 100 जूल में कितना अर्ग है, या 1 जूल का भी निकाल सकते थे। चलिए भाई, ऐसे सेम काम होगा, कन्वर्ट कीजिए। तो कन्वर्ट करना, सबसे पहले आपको क्या करना है? डायमेंशन फाइंड करना है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन होता है mL²T-2। ये एनर्जी का डायमेंशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसके हेल्प से सेम प्रोसेस है, सेम काम करेंगे हम लोग, ठीक है, सही है। इसको मान लेते हैं ये x है भाई, ठीक है। तो क्या है कि 100 है, इस साइड हम लोग क्या कर देते हैं? डायमेंशन लिख लेते हैं, mL²T-2, ठीक है। हम यहाँ पे x लिख दे रहे हैं, है ना। ये भी क्या है? सेम डायमेंशन है, डायमेंशन सेम है ना। क्योंकि ये अलग यूनिट में, सिस्टम यूनिट में, इसको हम, है ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, m'(L'²T'-2, ठीक है। अब इसको इधर कर लो आप, है ना, दूसरी तरफ ले जाओ। और मैं क्या कर रहा हूँ? इस तरह से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 100, समझे। और क्या कर लो कि एक तरफ ले जाके और फिर क्या करो? सेपरेट करके लिख दो, है ना, सेपरेट करके लिख दो। तो क्या होगा? m बाई क्या हो जाएगा? m' होगा, ठीक है। क्या होगा? l बाई क्या होगा? l' होगा, पावर 2 कर लेना, ठीक है। t बाई क्या होगा? t' होगा, पावर -2 कर लेना, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर 100 है, याद रखना ये m जो है वो क्या है? SI का है, और ये CGS का। यहाँ पे L SI का है, ये L' CGS का है, और टाइम दोनों में सेम होता है। तो यहाँ क्या कर लो भाई साहब? किलोग्राम ग्राम कर लेना, यहाँ लिख दो किलोग्राम ग्राम, है ना, किलोग्राम ग्राम, मीटर सेंटीमीटर, है ना, और सेकंड सेकंड, ठीक है। अब क्या कर लो? देखो यहाँ पे रिलेशन आप पुट करते जाओ, यहाँ पे यह क्या होगा? किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दो, चूंकि ग्राम में लाना है आपको, CGS में कन्वर्ट करना है, ये कैंसिल होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या होगा? 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पे क्या? S/S है, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर भी है, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पे 100 है, 100 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है, 10,000। और फिर यहाँ पे क्या आ गया? 2 जीरो इधर, ठीक है, कितना हो गया? ठीक है,
सॉरी यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे कर दिया गलती, यहाँ पे 1000 होगा, सॉरी, है ना, 1000 ग्राम होगा, सॉरी, ठीक है। अभी मत सोच लेना कोई कि बैग नहीं पता है यार, गलती से हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, 4 जीरो इधर और 3 जीरो इधर, यानी कि क्या आ गया 10 पे पावर 7, ठीक है। तो अब अगर देखना रिलेशन स्टैब्लिश करके भी देख लेना, तो 1 जूल में 10 पे पावर 7 अर्ग होता है, तो 1 करोड़ अर्ग होता है। तो अब 100 जूल में कितना अर्ग होगा मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि 10 पे पावर क्या हो गया 9 हो गया, है ना। तो 100 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 9 अर्ग, ठीक है। क्या आया है 10 टू द पावर 9, सॉरी, है ना, 10 टू द पावर 9 अर्ग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 बिलियन अर्ग हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि डायमेंशन के हेल्प से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो सिस्टम ऑफ यूनिट के बीच में रिलेशन, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। और मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का किसी एक सिस्टम में अगर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये रहा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अब क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डायमेंशन के एप्लीकेशन पर बेस्ड। और क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन अ टाइम टी इज गिवन बाय, ठीक है। जो डिस्टेंस कवर्ड है, टाइम जो है ना, डिस्टेंस कवर्ड जो है किसी पार्टिकल के द्वारा, वो उसका इक्वेशन दिया हुआ है ना, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है ये। और आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है ए बी सी डी का, है ना। ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये टर्म, ठीक है, अननोन टर्म, इनका आपको डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता होगा, उसके हिसाब से क्या होगा कि कोई भी टर्म क्या होता है, ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। हर टर्म का किसी इक्वेशन में डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। मतलब ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से कि इसका डायमेंशन बराबर क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा बराबर इसका डायमेंशन होगा, ठीक है, और बराबर क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा, ठीक है, बराबर किसका, इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म का, सारे अननोन टर्म का हम लोग क्या करेंगे, सारे अननोन लिटरल का हम लोग डायमेंशन फाइंड कर देंगे, ठीक है। जैसे इसको देखिए, ये बराबर ये कर लेते हैं, है ना। एक्स क्या है, एक्स जो है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये दोनों को बराबर लेके चलते हैं, एक्स बराबर ए, है ना। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है ना। यानी ए का जो डायमेंशन आ गया वो भाई साहब क्या आ गया, एल आया, ठीक है। ए का जो डायमेंशन आया क्या आया, एल आया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको क्या निकालना है, बी का निकालना है, तो आप ये दोनों लेके चलिए आप, है ना, ठीक है। फिर क्या होगा, आप बी टी बराबर क्या होगा, है ना, बी टी बराबर क्या होगा, एक्स होगा, ले लो आप, ठीक है। बी का फाइंड करना, टी को आप इधर लेके इस तरफ लेके आ जाओ, ठीक है। तो बी का जो डायमेंशन होगा वो बराबर क्या होगा, एक्स, है ना। एक्स क्या है, डिस्टेंस क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, क्या होगा, एल होगा। टाइम इधर आ गया, टाइम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, एल टी माइनस 1 हो जाएगा, एल टी माइनस 1 हो जाएगा, ये बी का आ गया, ठीक है। सिमिलरली सी का निकालना है तो ये दोनों एक साथ ले आओ, ठीक है। सी का निकालना है तो ये दोनों एक साथ ले आओ, है ना। सी टी स्क्वायर्ड इक्वल टू एक्स है, ठीक है, सी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। दिस मीन्स आप, है ना, सी का निकालना है, सी को एक तरफ रख लो, टी स्क्वायर को इधर ले आओ। एक्स क्या एक्चुअली लेंथ है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ ही हुआ, ठीक है। टी स्क्वायर नीचे आया यानी टी पे पावर स्क्वायर, ये टी स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है। टी को हम लोग डायमेंशन में जब लिखते हैं फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिनोट करते हैं, तो कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। टी ऊपर चल जाएगा तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या है, डी का निकालना है, डी वैसे ही कीजिए आप, ठीक है, डी टी क्यूब, ठीक है, बराबर क्या कर लीजिए, एक्स कर लीजिए, ठीक है। डी को एक तरफ रख लो, डी का निकालना है डायमेंशन, तो टी को दूसरी तरफ ले जाओ, है ना। एल क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, एल से रिप्रेजेंट कर लो। टी की इधर आ गया, टी कैपिटल से करो, टी कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एल टी पे पावर -3, ये डायमेंशन आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ये डायमेंशन आया। मतलब भाई साहब सबको अगर अलग अलग लिखना चाहते हो तो लिख लो। ए का जो डायमेंशन आया है वो ए का डायमेंशन कितना आया है, एल आया है ना। ए का डायमेंशन क्या आया है, एल आया है। चाहो तो आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। बी का जो डायमेंशन आया है भाई साहब वो क्या आया है, LT-1 आया है, ठीक है। और सी का जो डायमेंशन जो आया है, ठीक है, सी का जो डायमेंशन आया है भाई साहब क्या आया है, LT-2 आया है, वो आप लिख लो। फर्दर डी का भी डायमेंशन लिख लो, डी का जो डायमेंशन आया है ना, ठीक है, वो क्या आया है, LT-3 आया है ना, LT पे पावर -3 आया है। तो कुछ इस प्रकार बनाना है, ठीक है। चलिए आते हैं, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि x इक्वल टू क्या है, एक ax स्क्वायर प्लस b/t स्क्वायर और प्लस क्या होगा, c/x है, ठीक है। तो आपको क्या है कि क्या कहा जा रहा है कि x क्या है, लेंथ है, t क्या है, टाइम है, ठीक है। और ab/c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m अल्फा a टू द पावर अल्फा l टू द पावर बीटा और t टू द पावर गामा है। और तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले a/c का आप डायमेंशन निकाल लें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a b और c का डायमेंशन फॉर्मूला यानी डायमेंशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप, है ना, निकालना, डायमेंशन निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या तरीका पता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिख लो, बेहतर रहेगा। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि किसी इक्वेशन में कोई भी टर्म होता है उसका क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, यानी लाइक टर्म ही क्या होता है, आइडिया सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लाइक क्वांटिटीज ही क्या हो सकती है, आइडिया सब्ट्रैक्ट हो सकती है। यानी कि एक इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन, है ना, बराबर क्या है, इसका डायमेंशन बराबर क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। अब बारी बारी से आप क्या करो, इक्वल करके आप सारे टर्म का, सारे अननोन इसका आप निकाल डालो डायमेंशन, ठीक है। चलो ये दोनों लेके चलते हैं, क्या होगा, ठीक है, x, है ना, बराबर क्या होगा, ax स्क्वायर, ठीक है। चलो तो a का डायमेंशन निकालना है ना, ठीक है। a को एक साथ रखते हैं, ठीक है, इसको उधर लेके जाते हैं, ठीक है। क्या होगा, एक्स वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे एक्स है, 1/x है, एक्स क्या है असल में लेंथ है, एक्स क्या है असल में लेंथ है, ठीक है। 1/l, तो l क्या होगा, ऊपर जाएगा तो l पे पावर क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। l क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो a का जो डायमेंशन आया वो क्या आया, l पे पावर -1 आया, ठीक है। अब इसी तरह से क्या कर लो, है ना, ये बराबर क्या कर लो, ये करके b का डायमेंशन निकाल लो, है ना। क्या दिया हुआ है ना, b/t का स्क्वायर इक्वल टू x दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या है कि b बराबर क्या होगा, xt स्क्वायर होगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि b का जो डायमेंशन होगा, x क्या है, लेंथ है, t4 टाइम है, तो lt स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ, lt स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सही है। अब क्या है कि आप c का निकालो डायमेंशन,
तो और क्या दिया हुआ है, c बाई एक्स है, c बाई क्या है, x है, c बाई एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है ना, x है। इसी क्वेश्चन को फॉलो कर रहा हूं मैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि c बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, इसलिए c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या कर लो, कह रहा है कि ए बी बाई सी का है, ठीक है, ए बी बाई सी कर लो। ए का डायमेंशन क्या है, एल पे पावर -1 है, बी का डायमेंशन जो है ना, बी का डायमेंशन क्या आया है, एल टी स्क्वायर आया है, ठीक है, और ठीक है सी का जो डायमेंशन आया है ना वो क्या है, एल स्क्वायर आया है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसका क्या क्या होगा, एक एल कैंसिल हो जाएगा इधर, है ना, ये ब्रैकेट देना चाहो तो दो, नहीं तो देने का मन है मत दो। एक एल ऊपर जाए है, नीचे एक एल बचा है, वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एल पे पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, और टी पे पावर तो 2 है ही, ठीक है, ई पावर 2 तो है ही, है ना। तो ये ए बी बाई सी का डायमेंशन है। अब इसको क्या है कि आप ए बी बाई सी है ना, इसको थोड़ा सा आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। देखो क्या कह रहा है, ए बी बाई सी का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, एम अल्फा बी एल पे और बीटा टी पे और गामा है, तो एम है ना, एम एल टी के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। एम तो टर्म है नहीं, तो एम पे पावर क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। एल दिया हुआ है पावर -2 है, टी दिया हुआ पावर क्या है, 2 है। तो देखिए कंपेयर कीजिए, है ना, एम अल्फा एल पे, ये इसका डायमेंशन ये दिया हुआ ना, इसका इससे कंपेयर कीजिए, ठीक है, कंपेयर कीजिएगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू 0 आएगा, अल्फा का वैल्यू 0 आएगा, बीटा का वैल्यू क्या आया है, -2 आया है, और गामा का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। आपको पूछा जा रहा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा जा रहा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा जा रहा था, है ना। अल्फा वैल्यू 0 आया, बीटा वैल्यू -2 आया, और गामा का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। इनका वैल्यू रख लो आप 0 प्लस, है ना, 0, बीटा वैल्यू -2 है और गामा का वैल्यू +2 है, कैंसिल हो 0 आएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आया, 0 होगा। इसका आंसर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये v इक्वल टू ए बाई बी -x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि v वेलोसिटी और x क्या है, लेंथ है, तो ए बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ए बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। देखो भाई सब क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी, और माइनस क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर लो, ठीक है, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि ए का डायमेंशन क्या होगा, वी बी के डायमेंशन के बराबर होगा, इस इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, है ना, वी एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये वाला यूज कर लेते हैं हम। इसमें क्या है ना कि v मालूम है लेकिन b अननोन है, तो पहले ये दोनों को लेके चलते हैं, है ना। वी हैव, ठीक है, क्या है ना, कि वी हैव a इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए a का कितना आसानी से निकलेगा, a v क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT-1 होता है ना, नहीं तो चेक कर लो क्या होगा, LT-1 होगा, ठीक है। x क्या लेंथ है, लेंथ का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा L³ T - T,
सॉरी टी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब क्या है कि निकाल दो अब, ये इक्वल टू ये कर दो, ठीक है, या फिर ये का वाई डायमेंशन फॉर्मूला निकल चुका है, आप चाहो तो ये दोनों भी निकल ले सकते हो एज योर विश, ठीक है। तो कर लिया, वी हैव, है ना, वी हैव क्या है हम लोगों के पास, ठीक है, वी बी इक्वल टू क्या है, वी बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है ना। तो क्या होगा यहां से, v बराबर क्या होगा, ठीक है, v बराबर क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर ही बेहतर है कि आप इस ब्रैकेट के अंदर ही काम करें, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्म यहाँ पर डायमेंशन बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू ये बराबर ही हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, ठीक है, बी का डायमेंशन निकालना ना, चलो बी वी इधर ला दिया, ठीक है, कैंसिल कर दो, क्या है एक्स स्क्वायर आया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का लेंथ है तो क्या होगा एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी का डायमेंशन कितना है एल स्क्वायर आया। अब डायमेंशन किसका निकालना है, ए बी का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, रख दीजिए, ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकला है, एल क्यूब टी माइनस वन आया है, ठीक है, टी पावर माइनस वन, ठीक है, और बी का डायमेंशन कितना है एल स्क्वायर आया है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा एल पे पावर 5 टी पे पावर माइनस वन, दिस इज द आंसर, ठीक है, हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट, अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात याद रखना है, वो ये बात कि जो टी रेशियो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, है ना। नोट में आप ये बात लिख लोगे, ठीक है, ठीक है, टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है डायमेंशन लेस होते हैं, और एंगल क्या होता है ना, एंगल जो है ना, एंगल भी क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, एंगल इज डायमेंशन लेस, एंगल इज डायमेंशन लेस, ठीक है, एंगल इज डायमेंशन लेस। मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइन थीटा, है ना, अभी थीटा का डायमेंशन क्या होगा, है ना, साइन थीटा दिया हुआ है तो थीटा का डायमेंशन अगर बोले तो क्या होगा डायमेंशन लेस है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम ना, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0, ठीक है। और अगर पूछे कि साइन थीटा का डायमेंशन क्या होगा, ये भी डायमेंशन लेस है ना, तो इस पे भी आप इस तरह से लिख सकते हो एम पे पावर 0, एल पे पावर 0 और टी पे पावर 0, डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं है, लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए इसका आपको यूज करना है, ठीक है, चलिए आते हैं, डायमेंशन निकालना आपको, तो डायमेंशन पहले अल्फा का निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या होगा, है ना, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, है ना, ये जो हो गया ये क्या होगा डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है, यानी अल्फा का जो डायमेंशन होमोजेनिटी के हिसाब से ये बराबर इसका डायमेंशन के बराबर होगा इस पूरे टर्म के, ठीक है। वी हैव अल्फा का डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशन फॉर्मूला बराबर क्या होगा एफ अपॉन वी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, एफ अपॉन वी स्क्वायर क्या होगा, या फिर साइन बीटा टी भी रख के देख लो, ये रखना पड़ेगा एम एल टी भी, तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल रहे हो, ठीक है, अल्फा बराबर क्या है एफ बाई वी स्क्वायर है, एफ क्या है फोर्स है, फोर्स का क्या होता है निकाले हो गया अब तक तो याद हो जाना चाहिए था, एम एल टी माइनस 2 होता है, ठीक है, वी क्या वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1 होता है, ठीक है, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2, ये कैंसिल हो गया ये, ठीक है, और ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया,
ये आया कितना, एम एल पे पावर -1 आया, ठीक है, एक एल बचेगा ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये अल्फा का आया। अब देखिए क्या है, ठीक है, अच्छा इसको एम एल है ना, इसको आप ऐसा कर लो, आप टी पे पावर 0 दे सकते हैं। अब देखो यहाँ ये क्या है, ये बीटा टी जो ये साइन में है, साइन का एंगल है, डायमेंशनलेस होता है, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं बीटा टी, है ना, बराबर क्या होगा, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0, है ना, ये टी ऊपर उधर जाएगा, तो टी क्या है, टी इज फॉर टाइम, टी स्टैंड फॉर टाइम, तो क्या होगा, ये ओवरऑल क्या आ गया, 1 हो गया, ये टी ऊपर इधर नीचे आएगा, है ना, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी पे पावर -1 होगा, यानी बीटा का जो डायमेंशन हो गया वो आप चाहो तो आप ऐसे लिख लो, या इस तरह से भी लिख सकते हो आप, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर -1, ठीक है। तो अल्फा का ये आ गया डायमेंशन, और ये बीटा का डायमेंशन आ गया, यू कैन चेक आउट इन द ऑप्शंस, ठीक है, देख लीजिए कौन सा होगा, ठीक है, ये देख लो डी नंबर है कि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि पोजीशन x जो है पार्टिकल का, ठीक है, पोजीशन x जो है पार्टिकल का वो x है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, और वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू v0 अपॉन a 1 माइनस e पे पावर -80 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि v0 का, ठीक है, क्या था कि v0 कांस्टेंट है, v0 इज ए कांस्टेंट, ठीक है, और क्या है डायमेंशन ऑफ v0 और a का, है ना, एंड a r, ये इस a का और इस v0 का आपको डायमेंशन निकालना है आपको, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। पहले इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x बराबर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, v0 बाई a माइनस v0 बाई a e टू द पावर -80, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान दे लो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, और किसी भी नंबर पे जो पावर होता है, पावर रेज्ड होता है, वो भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, कोई भी नंबर पे पावर क्या होता है, ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, 2 समथिंग होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाँ इसका जो है ये क्या डायमेंशनलेस है, इसको याद रखना, कोई पावर क्या होगा, जैसे 2 का पावर क्या है x, है ना, कुछ भी है, जैसे मान लिया कि क्या है, मान लिया कि, ठीक है, ऐसा दिया रहा है s प्लस टी दिया रहा है, तो किसी भी नंबर पर जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, यानी s प्लस टी जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा, कोई डायमेंशन नहीं है। आप उसको इस प्रकार लिख सकते हो, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल होमोजेनिटी लगाते हैं, ये बराबर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, सही है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या कर लो, a का निकाल लो, क्योंकि अगर ये बराबर ये करोगे तो v0 भी अननोन है, a भी अननोन है, कैसे डायमेंशन निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ इस टर्म में देखो, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर क्या है, -80 है, क्या है, -80 है, तो पावर जो रेंज होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है ना, यहाँ से पावर जो रेंज होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, यानी E80 जो है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, m पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, डायमेंशनलेस है। अच्छा t फॉर टाइम है, तो a बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे लिख देना वी हैव, है ना, 11 क्लास है, तुमको डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है, तब उसको मार्क्स मिलेगा, अच्छा, ठीक है। t इधर जाएगा, क्या होगा, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है, टाइम हो गया, ठीक है। t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t ऊपर जाएगा, t पे पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये आ गया a का डायमेंशन। अगेन वी हैव, है ना, लिख सकते हो, होमोजेनिटी अप्लाई कर दो,
ठीक है, एक्स यहाँ पे बराबर क्या होगा, वी नॉट अपॉन ए, यानी कि यहां से वी नॉट का जो डायमेंशन होगा ना भाई साहब, वी नॉट बराबर और बराबर क्या होगा, एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, एक्स ए हो जाएगा। तो वी नॉट का डायमेंशन निकाल रहे हो आप, एक्स क्या है, पोजीशन है, पोजीशन क्या है, एल होगा, पोजीशन क्या होगा, एल होगा। और ए का भी आपने निकाला टी माइनस वन, तो क्या हो गया, एल टी माइनस वन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, वी नॉट का डायमेंशन आया और ए का डायमेंशन ऑलरेडी आपने निकाल रखा है। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आंसर सुटेबल है। ठीक है, टी पे पावर माइनस वन है, ठीक है, और टी पे पावर माइनस वन है ए का, ठीक है, और टी पे पावर माइनस वन है, और वी नॉट का क्या है, एल टी माइनस वन है। ठीक है, देख लीजिए एल टी माइनस वन और टी माइनस वन किधर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है, यही है, एल टी माइनस वन और टी पावर माइनस वन, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इक्वेशन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से कि y इक्वल टू ए साइन v अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी वी, है ना, ये इक्वेशन दिया हुआ है। और क्या है, t क्या है, टाइम है, v क्या वेलोसिटी है, और y क्या पोजीशन है, इसमें y क्या पोजीशन है, t टाइम है और v वेलोसिटी है। तो आपको क्या बताना है, ए बी सी जो होगा इसका जो डायमेंशन होगा वो किस पर निर्भर करेगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करना है इसको, तो बारी बारी से निकाल लीजिए, ए बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, डायमेंशन निकाल लीजिए। तो देखिएगा सबसे पहले ये क्या एंगल है ना, ठीक है, और एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंगल क्या होता है, ये पूरा एंगल यहाँ पे एक टी रेशियो पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, और टी रेशियो में जो एंगल के जहाँ पर होगा, है ना, वो क्या होगा, वो भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो हम आप एक काम कर सकते हैं, ये डायमेंशन लेस है, ये पूरा क्या है, डायमेंशन लेस है, फिर इसका इंडिविजुअल टर्म भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, है ना, इंडिविजुअल टर्म भी डायमेंशन लेस होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना, वी हैव बी बाई टी स्क्वायर, है ना, बी बाई टी स्क्वायर है ना, इसका जो डायमेंशन होगा वो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एम पे पावर जीरो, एल पे पावर जीरो और टी पे पावर जीरो। ठीक है, बी का यहां से डायमेंशन जो निकलेगा वो क्या होगा, इधर आप कर लो। ठीक है, ये टी इधर आएगा, ठीक है, टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, इसको लिख लो। ठीक है, ऊपर में क्या है ना, इसका क्या होगा, वन लिख लो, या फिर आप चाहो तो आप ऐसा लिख लो, एम पे पावर जीरो, एल पे पावर जीरो, टी पे पावर जीरो। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो बी का जो डायमेंशन आएगा वो आप चाहो तो लिख लो, या फिर सिंपली टी माइनस टू लिख लो। ठीक है, बी का डायमेंशन आया। सिमिलरली सी का डायमेंशन निकालो, देखो ये एंगल का टर्म है ना, देखो ये बराबर, ये पूरा डायमेंशन लेस है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे, अगर ये पूरा डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस। ठीक है, तो क्या होगा, सी वी। ठीक है, वी अगेन वी हैव, ठीक है, सी वी, सी बराबर क्या लिख सकते हैं, एम, है ना, जीरो टी, ऐसा लिख सकते हैं आप, डायमेंशन लेस तो लिख सकते हैं, और भी कुछ ऐड करने का मन ऐड कर दो, और भी कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। v जो यहाँ पे वेलोसिटी को इधर ले आते हैं, क्योंकि आपको c का निकालना है डायमेंशन, है ना, क्या होगा, m जीरो, l जीरो, t पे पावर जीरो, है ना, ये हो गया। ये v आएगा नीचे, v के क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, v इधर आएगा नीचे, v का डायमेंशन डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, क्या होगा, एल टी माइनस वन होता है, v वेलोसिटी का देख रहे हैं, एल टी माइनस वन होता है, t ऊपर जाएगा, ये और l का पावर क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, और t आ जाएगा, वन पावर आ जाएगा। ठीक है, माइनस वन हो गया प्लस। अब क्या है कि अब ए का निकाल लिया। ठीक है, ए क्या है,
ए का डायमेंशन निकालना आपको, ठीक है। अगेन वी हैव, है ना, इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, चूंकि टी रेशियो का डायमेंशन लेस होता है। ये क्या है, डायमेंशन लेस होता है कि नहीं है। मतलब ए का जो डायमेंशन है वो वाई के डायमेंशन के बराबर होगा, और वाई है असल में क्या, पोजीशन। पोजीशन क्या होता है ना, उसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। अब देखिए ए बी सी करिए आप, ए बी सी, ए का डायमेंशन आया है, ठीक है, ए का डायमेंशन अभी भी आया एल, बी का डायमेंशन आया है टी पे पावर -2, ठीक है, और सी का डायमेंशन आया है एल -1 टी, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, पलट दो या फिर रहने दो, ठीक है। पावर जो ऐड होगा गुणा करने में, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा इसका ए बी सी का जो डायमेंशन आएगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, -1 आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी का डायमेंशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पर निर्भर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। We have an equation, we have y equal to log a by t square और प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि t यहाँ पे टाइम है और x क्या है, लेंथ है। तो पावर ऑफ लेंथ क्या होगा, ए बाई बी का जो डायमेंशन कीजिएगा ना, ए बाई बी का डायमेंशन कीजिएगा, तो उसमें जो लेंथ का जो पावर है उसको फाइंड करना आपको, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पा रहा है कि टी रेशियो का जो एंगल हो, टी रेशियो का भी डायमेंशन लेस होता है, टी रेशियो का एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। एक्सपोनेंशियल जो होगा, एक्सपोनेंट जो होगा किसी रियल नंबर, जो एक्सपोनेंशियल टर्म जो भी होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट का जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा ना, वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। सिमिलरली ये लोगारिथमिक फंक्शन है, लॉग के का जो आर्गुमेंट होगा या फिर लॉग का जो बेस होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। इसी का देखिए यूज करना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, ये आर्गुमेंट भाई साहब क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए बाई टी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये डायमेंशन लेस है। अगर ये डायमेंशन लेस है ये पूरा का पूरा, तो इंडिविजुअल टर्म भी तो डायमेंशन लेस होगा, है कि नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वी हैव, है ना, ए बाई टी का स्क्वायर, है ना, इसका डायमेंशन बात कर ले। ये आप एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0 लिख सकते हैं, या सिंपली 1 भी लिख दोगे तो चलेगा। ये टी इसका उधर चल जाएगा, है ना। ये टी फॉर टाइम है, टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आ गया टी स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं इस टर्म पे, ये भी डायमेंशन लेस, है ना, ये पूरा डायमेंशन लेस, तो ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताती है कि लाइक टर्म ही हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, एक ही डायमेंशन वाले, या फिर इससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सेम यूनिट वाले यूनिट पे भी क्वेश्चन सेट हो सकता है, भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये पूरा डायमेंशन लेस है ना, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, दोनों टर्म डायमेंशन लेस होगा। अब देखिए क्या है, बी एक्स स्क्वायर है ना, बी एक्स स्क्वायर है ना, बी एक्स, ये भी डायमेंशन लेस है, ये 1 हो जाएगा। ये एक्स का लेंथ है, ये इधर आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर लिख दो आप, है ना, उसका डायमेंशन लिख दो आलो। तो ये एक्स जो है ना असल में ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, लेंथ को कैपिटल से प्रेजेंट करते हैं, पावर स्क्वायर पावर 2 है, ये 2 ऊपर ये जाएगा तो क्या होगा, एल पे पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए बाई बी करिए आप, ए बाई बी का डायमेंशन निकाल लो, ए बाई बी का डायमेंशन निकाल लो। ए का डायमेंशन आया टी पे पावर 2, ठीक है, बी का जो डायमेंशन है एल पे पावर -2, है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, एल पे पावर 2 टी पे पावर 2, ठीक है। ए बाई बी का डायमेंशन आया। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे, डायमेंशन ऑफ ए, पावर ऑफ लेंथ इन डायमेंशन ऑफ ए बाई बी के
डायमेंशन में लेंथ का पावर क्या है, देखिए एल का पावर क्या है, 2 है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, in a book the answer for a particular question is expressed as b equal to ma by k into root under 1 plus 2kl by a 2kl by ma, है ना। ये इक्वेशन हमारे पास b equal to ma by k रूट अंडर 1 plus 2kl by ma, ठीक है। a जो है एक्सेलरेशन है, ठीक है, m फॉर मास है, ठीक है, m फॉर मास है, और l फॉर क्या है, लेंथ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, b का यूनिट निकालना है। तो b का यूनिट निकालना है, सबसे पहले क्या कीजिए, b का डायमेंशन निकाल लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको सिंपल फॉर्म में आप क्या कीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, है ना, इधर स्क्वायर करोगे एम स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, 1 plus 2kl अपॉन एम ए, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा उससे, है ना, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि 2m स्क्वायर क्या होगा, के एल, ये ए स्क्वायर है, तो एक ठो ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ठो ए रहेगा, ठीक है। और इसको जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इससे अच्छा यहाँ पे क्या है कि एक ठो के इधर के एक ठो के, तो एक नीचे के, ये के हटा दो, आप नीचे के लिखो, ठीक है, एक के एक कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, सही है ना, ठीक है। हाँ, एक और बात है कि एम स्क्वायर यहाँ पे नीचे क्या है, एक सिंगल एम है ना, ये भी कैंसिल हो तो 2ml ए बजाएगा, सही है। एम एम कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, सिर्फ एम ए बचा, और इधर के कैंसिल हो जाएगा, तो एम ए बाई के बचा, उधर क्या बचा, 2l बचेगा, और 2ma बाई के हो गया, सही है। अब क्या करना है आपको कि, है ना, यूनिट बताया तो पहले डायमेंशन निकाल लीजिए। डायमेंशन निकालना हम लोगों को, तो ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे बी का डायमेंशन चाहिए आपको, तो आप अगर ये दोनों बराबर कर लोगे आप, तो के का तो मालूम है नहीं डायमेंशन क्या होगा, के का डायमेंशन नहीं मालूम, तो पहले के का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को एम एल ए का पता है, एम एल ए क्या है, एम ए क्या है, ये हम लोगों को पता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये इक्वल टू ये कर लेते हैं, इसका डायमेंशन बराबर क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते, इसका डायमेंशन बराबर क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। हर टर्म का क्या होता है, डायमेंशन सेम होगा। तो क्या होगा, पहले क्या कर लेते हैं, के का डायमेंशन निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। दो यहाँ पे मतलब ये हो गया, वी हैव, है ना, कि m, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, एम ए को आप इधर ला सकते थे, है ना, लेकिन छोड़ो हटाओ। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि एम स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा वो बराबर क्या होगा, इसके डायमेंशन के बराबर होगा 2mla बाई के, ठीक है। अब देखो दोनों साइड क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, दोनों साइड कैंसिल हो रहा है, तो यानी कि इधर जो होगा देखो कैंसिल बचेगा, यानी कि एम, यहाँ पे एम स्क्वायर है इस साइड, यहाँ आके यहाँ पे क्या बचेगा, एम ए बाई के बचेगा, और इधर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2l बचेगा, ठीक है। अब आप क्या कर लो, यहां से क्या होगा, यानी k को आप एक तरफ लाओ, k को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना के लाओ एक तरफ, तो k का जो डायमेंशन होगा ना भाई साहब, है ना, वो क्या होगा, एम ए अपॉन क्या हो जाएगा,
ठीक है, 2l हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या बराबर होगा। अब देखोगे यहाँ पे कि ठीक है, k का डायमेंशन निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, k का डायमेंशन निकालो आप इधर, ठीक है, इधर कर लो। तो k का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, m फॉर क्या मास है, m फॉर मास है, और a फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, lt-2 होता है, ठीक है। और नंबर का क्या होता है, कोई डायमेंशन होता नहीं है, l फॉर क्या है, लेंथ है, लेंथ के लिए l ही कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो k का जो डायमेंशन आया है, k का डायमेंशन आया है mt-2 आया है, mt-2 आया है। अब क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, k का डायमेंशन निकल गया, आपको b का चाहिए था असल में, तो b का निकालना है आपको डायमेंशन, है ना, निकाल लो कंपेयर करके, ठीक है। दो यहाँ पे इसका डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन होगा, इसी में क्या कर दो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दो, है ना, इसी इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी लगा सकते हो, या फिर आप इधर भी लगा सकते हैं, इसमें, है ना, ऐसा करते हैं, इसी में लगा देते हैं, ठीक है। तो देखोगे तो इसका बी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा, इसके डायमेंशन की क्या होगा, बराबर होगा, है ना, बी स्क्वायर डायमेंशन क्या होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि देखोगे बी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा, बी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो बराबर किसके होगा, ठीक है, 2mLA/k के होगा। आप सब डायमेंशन यहाँ पुट करते जाइए, तो बी स्क्वायर का डायमेंशन क्या, m फॉर मास है, m लिख दे रहे हैं, l से लेंथ है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt-2 होता है, lt-2 रख दो, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर 2 भी थे, 2 लिखे, अच्छा बिना लिखते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है ना। k है, k का अभी भी निकाले हम लोगों ने, निकाला mt-2 होता है, mt/-2 होता है k का डायमेंशन, k का यहाँ पे k का डायमेंशन रख दिया मैंने। अब देखिए t/-2 t/-2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये m कैंसिल हो गया, ये l स्क्वायर आया, क्या आया, l का स्क्वायर आया, तो b स्क्वायर का जो डायमेंशन आया ना वो क्या है, l स्क्वायर आया, यानी b का जो डायमेंशन होगा ना वो क्या होगा, l के बराबर होगा। अब b का डायमेंशन अगर l के बराबर होगा, यानी यूनिट क्या निकल गया, आ गया l फॉर क्या, लेंथ है ना, l फॉर क्या है, लेंथ है, तो यूनिट निकल के आया b का मीटर, ठीक है, यूनिट निकल के आया मीटर। तो जब भी अगर क्या होगा, कोई एक अननोन क्वांटिटी का क्या हो, अगर पूछा जाए अगर आपसे कि यूनिट निकालिए, तो सबसे पहले उसका डायमेंशन निकाल लीजिए, देन उसके सिंबल के आधार पर, फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल के आधार पर आप उसका एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट जो भी पूछा गया वो आप रखते जाओ, तो आपको क्या होगा, यूनिट निकल आएगा, ठीक है। यू कैन नोट डाउन और टेक। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जी एडवांस, ओके। सो we have an equation in the question, we have an equation in the question as p equal to alpha by beta e to the power minus alpha z upon k theta, okay. P is pressure, z is the distance, k is the Boltzmann constant, and theta is the temperature, okay. You don't have to do what this equation conveys, okay. ये क्वेश्चन क्या बताना चाहता है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये जानने की आवश्यकता अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। You just have to find the dimension which has been asked in the question, okay. So come to the question, dimension formula of beta is being asked, okay. मतलब डायमेंशन फॉर्मूला बीटा पूछा जा रहा है आपको, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका डायमेंशन क्या होगा, ये तो डायमेंशन लेस होगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे अल्फा आ गया है और अल्फा का डायमेंशन हमें नहीं पता, तो पहले अल्फा का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, ओके। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा फर्स्ट, सो लेट्स फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो ये पावर यदि एक्सपोनेंशियल ये ई पे पावर है,
किसी भी नंबर पे पावर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इसका ये क्या होगा, इसका डायमेंशन निकालना हम लोगों को। तो अल्फा जेड बाई के थीटा, इसका ये क्या होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। अगर ये डायमेंशन लेस होगा तो आप लिख सकते हैं एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0, या सिंपली 1 भी लिख दो, अपनी मर्जी है। अल्फा का निकालना हम लोगों को। ठीक है, z क्या है, z इज द डिस्टेंस, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा जो है टेम्परेचर है, जो कि खुद एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालना पड़ेगा, साइड में रफ करके निकालना। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में। एनर्जी बराबर क्या होता है, kb, या सिंपली k से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू क्या होता है, थीटा होता है ना। तो बोल्ट्जमैन, और ये एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर, निकाल लेना इसका भी साइड में करके, t माइनस 2 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये थीटा इधर आ जाएगा, तो इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, kb लिख देते हैं। तो kb का जो ये होगा डायमेंशन जो होगा ना kb का, वो होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और फिर k पे पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। फर्स्ट यू हैव टू शो this alpha as a subject of the formula. Subject of the formula means you have to represent this alpha exclusively. Okay, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा k थीटा अपॉन z। अब देखिए क्या है, यहां से ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहां पर हम लोगों ने निकाल रखा है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, k पे पावर माइनस 1 है। ठीक है, ये थीटा भी एक टेम्परेचर है, इसको भी लिख दो, k लिख दो। और ये डिस्टेंस है, z क्या डिस्टेंस है, ये लिख दिया। ये k लेके कैंसिल हो गया, ये k कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे बचा, यहाँ पे एम एल टी माइनस 2 आया है, यहाँ पे से एम एल टी माइनस 2 आया है अल्फा का। नाउ कम टू दिस इक्वेशन, इसका जो डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन के बराबर होगा, है ना। इसका जो डायमेंशन होगा ना, इसका जो डायमेंशन होगा इसके डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो क्या होगा कि अच्छा, ये p का जो डायमेंशन है ना, वो बराबर क्या, अल्फा बाई बीटा के डायमेंशन के बराबर है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, है ना। बीटा का निकालना है ना, तो बीटा बराबर क्या होगा, बीटा का जो डायमेंशन होगा ना वो क्या होगा, अल्फा बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, अल्फा बाई पी हो जाएगा। अल्फा का अभी निकाला है, पी इज द प्रेशर, है ना। पी क्या है, प्रेशर है। प्रेशर का यूनिट क्या होगा, फोर्स का एरिया होता है ना। साइड में प्रेशर का निकाल दो, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है, और एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। ये कैंसिल, है ना, एक एल कैंसिल हो गया, एल ऊपर जाएगा, तो एम एल पे पावर माइनस 1 टी पे पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर का ये। तो आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो यहाँ पे, है ना। अल्फा को क्या कर दिया मैंने, ठीक है, बीटा का निकाल, अल्फा का तो यहाँ पे निकाला आपने। ठीक है, अल्फा का डायमेंशन निकाला है एम एल टी माइनस 2। ठीक है, और पी का अभी भी निकाले, ऊपर में क्या होगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, और ये एल ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये जो बीटा है ना, जिसके बारे में पूछा गया डायमेंशन, उसका क्या आ गया, एल स्क्वायर हो गया। देखिए कौन सा आंसर सही है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे ना क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पे इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जब भी दिया रहे कि कुछ एक क्वांटिटीज दिया रहे और कहे कि इसको जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है, और एक दूसरे क्वांटिटी को
है ना, उसका उसके टर्म में क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। यहाँ पे एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स को जो है फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है और उस हिसाब से मास का डायमेंशन क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो देखिए क्या है ना, मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको क्या लिखना है, इस तरह से लिख रहा है ना, एक रिलेशन बना लेना है। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो है ना, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर ले रहे हैं एनर्जी को, है ना, हम क्या कर लेते हैं, पहले देखो आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना। अगर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिया जाए, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई किसी तरह से रिलेट करता होगा ये मास एनर्जी से, है ना, और फिर किससे, वेलोसिटी से और फोर्स से, है ना। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, किसी तरह से मतलब क्या कर रहा है, रिलेट करता होगा। अब क्या है कि इसको इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कर देते इक्वल से, तो एक क्या होता है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, पहले लिख दो e पे पावर a, v पे पावर b, f टू द पावर c। अब क्या करना है आपको, इस सब का डायमेंशन आप यहाँ पे रखते जाइए। ठीक है, सबका डायमेंशन यहाँ पे रखते जाइए। ठीक है, तो m लिखते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, ठीक है, ई का पावर क्या हो गया, सॉरी ई का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, पावर ए है। वी का क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है, पावर बी है। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है ना। अगर किसी का भूल रहे हैं तो क्या करिए, सिंपली आप क्या कीजिए कि रफ में कर लीजिए। इसको एक काम करते हैं, हम ऐसा लिख देते हैं, एम पे पावर सॉरी 1 है, ए पे पावर 0, टी पे पावर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो डायमेंशन लेस होगा, इसको मर्ज करके लिख लेना पावर को। ठीक है, लगा करके एम पे पावर ए है, इधर एम पे पावर सी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम पे पावर ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ठीक है, 2a है ना, एल पे पावर यहाँ क्या है, ठीक है, 2a बी ऐड होगा और प्लस क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब टी पे आते हैं, टी पे पावर क्या होगा, माइनस 2a यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा, माइनस, यहाँ 1 होता, माइनस माइनस बी हो जाता। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से माइनस 2c हो जाता। अब क्या कीजिए, पावर इक्वेट कर दीजिए, बराबर होगा तो क्या होगा, पावर भी बराबर होगा, है ना। पावर इक्वेट कीजिएगा, यहाँ से देख लो आप। ठीक है, इस साइड से कर रहा हूं मैं, a प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। a प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी प्लस सी, है ना, 2a प्लस बी प्लस सी जो है वो बराबर क्या होगा, 0, और माइनस 2 माइनस बी माइनस 2c इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। तो इसी तरह से वैल्यू निकालना आप लोगों को। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये, सही है। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से सबका वैल्यू निकालना है और यहाँ रख देना है। ठीक है, यहाँ रख देना है। ठीक है, तो आपको डायमेंशन निकल के आ जाएगा, मास का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ ये। तो चलिए निकालते हैं। एक a प्लस सी इक्वल टू 1 है। ठीक है, a प्लस सी इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप रख लो वैल्यू, और ठीक है, a प्लस सी 1 है। यहाँ देखते हैं यहाँ कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक गलती यहाँ पे है। ठीक है, तो 2a प्लस बी प्लस सी हो गया था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, माइनस 2a है यहाँ पे। ठीक है, समझे, टी पे पावर माइनस 2a है।
यहाँ से टी पावर माइनस बी है और माइनस टू सी है, तो टी पावर यहाँ क्या आ गया, टी यहाँ पे क्या माइनस टू ए है, यहाँ पे माइनस टू ए है, ठीक है, और फिर क्या है माइनस बी ये है। तो एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से ये दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें, है ना, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दें अगर हम, ठीक है, एडिंग 2 and 3, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सी का वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना, ठीक है, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस सी और माइनस टू सी, माइनस सी इक्वल टू 0, यानी कि सी का वैल्यू 0 आ गया, सी का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि ए का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब क्या है कि बी का वैल्यू निकालो, अरे सी का वैल्यू 0 है और ए का वैल्यू 1 है, तो बी का वैल्यू आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए कि इसको वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ m पर डायमेंशन हो जाएगा, e पे पावर क्या हो जाएगा, है ना, e पे पावर हो जाएगा 1, ठीक है, v पे पावर क्या होगा -2 हो जाएगा, ठीक है, और c जो है f पे पावर है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के यही बचेगा, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Now come to the limitation of the dimension method, okay, or the limitation of dimension. What are the drawbacks of dimension? Okay, these are the drawbacks of dimension. Okay, look one by one. A dimensionally correct formula may be incorrect. देखिए जो dimensionally correct formula है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना, ये तो शुरू में ही बता देता है ना, कि कोई डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला जो होगा वो भी हो सकता है इनकरेक्ट हो या इनवैलिड हो, लेकिन ये भी बात है कि जो डायमेंशनली करेक्ट है वो तो सही होने से रहा नहीं होगा कभी, ठीक है। दूसरी जो बात यहाँ पे है कि हम लोग एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, इससे पहले भी जो भी हम लोग निकाले थे, जैसे क्वेश्चन बनाए थे टाइम पीरियड का फॉर्मूला के रिलेशन निकाले थे, टाइम पीरियड क्या होता है, तो हम लोग, है ना, वो क्या आया था, कुछ ऐसा आया था, है ना, एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं निकल पाया था ना, है ना, एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं निकल पाया था, ठीक है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला या एग्जैक्ट रिलेशन नहीं निकल के आता है ना, तो यही एग्जैक्ट फॉर्मूला या 3 नंबर में यही लिखा गया है कि हम लोग एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट नहीं निकल पाता, जैसे हम लोग टाइम पीरियड निकाले थे, ये कांस्टेंट बराबर क्या आया था, √del/g, इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा ये तो हम लोग नहीं निकाल पाए ना डायमेंशन की हेल्प से, यही कहा जा रहा है कि डायमेंशन की हेल्प से आप वैल्यू ऑफ कांस्टेंट को नहीं निकाल सकते। फिफ्थ पॉइंट ये है कि हम लोग ये नहीं पता कर सकते डायमेंशन की हेल्प से कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी दैट वी आर बीइंग डिटरमिन, ओके, इज अ वेक्टर और स्केलर, समझे, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि आप ऐसा फॉर्मूला, ऐसा रिलेशन जिसे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, ठीक है, लोगारिथमिक फंक्शन आ जाए, इस तरह का अगर फंक्शन आ जाए जिस रिलेशन जिस फॉर्मूला में, उसे आप डिड्यूस नहीं कर सकते हैं यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन और या फिर डायमेंशन की मदद से। तो दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन, okay, this question is very important and it has been asked many times in class 11, okay, and those students who are in class 11 should remember this point because this question is asked very frequently in class 11th exam.